सुबह के 5 बजे थे। गुवाहाटी की गलियों में कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। एक पुराना सा अलार्म क्लॉक बजा और अर्जुन की आंखें खुलीं। आज कुछ अलग था। न मोबाइल की स्क्रॉलिंग, न स्नूज का बहाना। आज पहली बार वो टाइम पे उठा था और इस बदलाव की वजह थी एक किताब, कैसे डिसिप्लिन हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, अर्जुन ने इस किताब को पहली बार देखा तो क्या कहा था? डिसिप्लिन? भाई ये किताब नहीं, स्कूल की सजा लगती है। शेल्डन होवे एक बेहद प्रभावशाली सेल्फ हेल्प लेखक हैं जो खास तौर पर सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ पर लिखते हैं। उनकी लेखन शैली में एक अलग ही सादगी है। न भारी भरकम शब्द, न जटिल थ्योरी, बस सीधे दिल तक उतरने वाली बातें। शेल्डन का मानना है, डिसिप्लिन इजंट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स अ मसल, ट्रेन इट डेली एंड इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर। यानी कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, एक मांसपेशी है। जितना ट्रेन करोगे उतना ताकतवर बनता जाएगा। चैप्टर 1, सेट क्लियर गोल्स। सपनों को नाम दो, तभी वो रास्ता दिखाएंगे। अर्जुन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हमारी भी अक्सर होती है, कंफ्यूजन। वो 28 साल का था, ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन उसका मन न कहीं लगता था, न काम में प्रगति होती। हर दिन एक जैसा लगता, बस एक और दिन। भाई तेरा गोल क्या है? रोहित ने पूछा, उसका बचपन का दोस्त। पता नहीं यार, पैसे कमाने हैं, कुछ बड़ा करना है, अर्जुन ने जवाब दिया। बड़ा मतलब क्या, कैसे, कितने टाइम में? पता नहीं। और यही पता नहीं उसके पूरे जीवन का असली संकट था। उस रात अर्जुन ने किताब का पहला चैप्टर खोला, सेट क्लियर गोल्स। किताब कहती है, एक सपना बिना डेडलाइन का सिर्फ एक इच्छा है, यानी बिना समय सीमा के सपना बस एक ख्वाहिश है। अर्जुन की आंखें रुक गईं इस लाइन पर। उसे याद आया, 2 साल पहले उसने अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाया था, लेकिन अब वो बोर्ड अलमारी के पीछे धूल में दबा था, और उसके सपने भी। अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं 3 महीने में एक डिजिटल कोर्स लॉन्च करूंगा, हर सुबह 6 बजे उठूंगा, हर हफ्ते एक नया क्लाइंट लाऊंगा। अब उसके सपनों को नाम मिल चुके थे और दिशा भी। लेकिन सिर्फ गोल सेट करना काफी है? नहीं। किताब बताती है, स्पष्टता प्रेरणा पैदा करती है, वेगनेस फीड्स प्रोक्रास्टिनेशन। स्पष्टता मोटिवेशन देती है और अस्पष्टता आलस को बढ़ावा। अर्जुन ने अपने हर गोल को स्मार्ट बनाया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। अब उसका गोल कुछ ऐसा था, 15 जून तक एक 5 वीडियो का डिजाइनिंग कोर्स बनाऊंगा और 25,000 रुपये कमाऊंगा। अर्जुन जैसे ही कोर्स पर काम करने बैठा, नेटफ्लिक्स ने आवाज मारी, जस्ट एक एपिसोड ब्रो। अर्जुन बोला, बस 1-2 घंटे बाद, अबे मैंने तो थंबनेल भी नहीं बनाया। और यही होता है जब गोल तो होते हैं पर माइंड क्लियर नहीं। यू डोंट लैक मोटिवेशन, यू लैक क्लैरिटी। अर्जुन का असली दुश्मन आलस नहीं था, बल्कि डायरेक्शन की कमी थी। उसने एक गोल जर्नल बनाना शुरू किया, जिसमें हर दिन वो 3 टॉप गोल्स लिखता। सुबह 6 बजे उठना, एक वीडियो एडिट करना, 30 मिनट वर्कआउट, छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन हर दिन उसे मंजिल की ओर ले जा रहे थे। एक दिन अर्जुन की माँ का मैसेज आया, बेटा तुझे मुस्कुराते बहुत दिन हो गए, अब तुझे कुछ करते देख के अच्छा लगता है। बस उसी दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब पीछे नहीं हटना। ये हमें अध्याय सिखाता है, गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाओ। हर दिन टॉप 3 गोल्स लिखो, गोल को डेडलाइन दो, वरना वो बस सपना रह जाएगा। क्लैरिटी इज पावर, जितना साफ सोचोगे उतनी तेजी से चलोगे। अब आपकी बारी है। अपनी एक नोटबुक लो और आज के दिन के 3 गोल्स लिखो, साथ में उनकी डेडलाइन भी। गोल्स को लिखना, अपने दिमाग को कह देना है, अब मैं सीरियस हूं। अगर आप तैयार हैं अर्जुन की इस जर्नी में साथ चलने को, तो अगले चैप्टर में मिलेंगे, जहां वो अपनी दिनचर्या को बदलने की कोशिश करता है। रूटीन इज द सीक्रेट सॉस ऑफ डिसिप्लिन। अध्याय 2, डेवलप अ रूटीन, आदतें जो जिंदगी बदल दें। अर्जुन अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने की सोच रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन अब वो कोई और अर्जुन नहीं था। वो अर्जुन था जो अपने दिन की शुरुआत कुछ खास तरीके से करने वाला था। अर्जुन ने पिछले कुछ दिनों से अपनी सुबह को लेकर गंभीर निर्णय लिया था। क्या होगा अगर वो रोज एक अच्छी आदत बना सके? क्या होगा अगर हर सुबह वो अपनी पूरी दिनचर्या को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके? उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। अलार्म बजने के साथ ही अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन उसने अपने हाथ में मोबाइल लेने का मन नहीं किया। पहले वह हमेशा ऐसा करता था, मोबाइल उठाना और घंटों बेवजह स्क्रॉलिंग करना। लेकिन आज उसने एक नया कदम उठाया। उसने मोबाइल को बिस्तर के पास रखा और फिर बिस्तर से उठकर सबसे पहले पानी पिया। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, आज से मैं कुछ अलग करूंगा।
योर डे स्टार्ट्स विद योर रूटीन। अर्जुन ने किताब का पहला चैप्टर खोला था, डेवलप अ रूटीन। किताब कहती है, रूटीन इज द सीक्रेट सॉस ऑफ डिसिप्लिन। अर्जुन को यह लाइन याद आई और उसने सोचा, अगर मेरे पास एक रूटीन होगा तो दिन पूरी तरह से मेरी पकड़ में रहेगा। उसने तय किया, सुबह 6 बजे उठना, 15 मिनट ध्यान करना, 30 मिनट का व्यायाम, अपनी दिन की योजना बनाना। शुरुआत में उसे यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव लाऊंगा, एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। उसने अपने अलार्म को 6 बजे के लिए सेट किया और बिस्तर से बाहर निकलते ही अपने मन को तैयार किया कि यह दिन उसे बेहतर बनाएगा। पहले दिन अर्जुन का मन स्नूज बटन दबाने को कह रहा था, लेकिन उसने एक और बार अलार्म की ओर देखा और खुद से कहा, नहीं अर्जुन, तुझे अपने लक्ष्य के लिए यह कदम उठाना होगा। अर्जुन ने बिस्तर छोड़ा, पानी पिया और अपनी पहली आदत को लागू किया। वह अपने लक्ष्य के करीब पहला कदम बढ़ा चुका था। अर्जुन जैसे ही ध्यान लगाने बैठा, उसका कुत्ता बॉबी उसके पास आया। बॉबी हमेशा उसकी सुबह की रूटीन में एक छोटा सा व्यवधान डालता था। बॉबी ने उसकी पैर में दांत मारकर ध्यान तोड़ दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉबी, ध्यान लगाने दे यार। ये छोटा सा पल अर्जुन के लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव था। उसे एहसास हुआ कि रूटीन में व्यवधान आएंगे, लेकिन असली ताकत यह है कि आप उन व्यवधानों से कैसे निपटते हैं। किताब में शेल्डन होवे ने कहा, योर रूटीन सेट्स द टोन फॉर योर डे, अ केओटिक मॉर्निंग लीड्स टू अ केओटिक डे। यानी तुम्हारी दिनचर्या ही पूरे दिन का स्वरूप तय करती है। एक अव्यवस्थित सुबह एक अव्यवस्थित दिन की ओर ले जाती है। अर्जुन ने यह सीखा कि सुबह की शुरुआत से ही वह अपने पूरे दिन को नियंत्रित कर सकता था। दूसरे दिन अर्जुन ने अपनी सुबह की दिनचर्या को और सख्त किया। अब वह सुबह 6 बजे उठता, 15 मिनट ध्यान करता और फिर 30 मिनट एक्सरसाइज करता। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि उसका शरीर और मानसिकता दोनों मजबूत हो रहे हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त रोहित से मुलाकात की। रोहित ने पूछा, क्या तुमने सच में रूटीन अपनाया है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हर दिन मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा हूं। अर्जुन के चेहरे पर एक संतुष्टि थी और उसकी सफलता की शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी आदत से हुई थी। अर्जुन ने सीखा कि एक रूटीन से दिन और जीवन को नियंत्रित किया जा सकता है। छोटे छोटे कदम जैसे कि सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदलते हैं। व्यवधान आएंगे, लेकिन उन्हें संभालने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी सुबह की दिनचर्या तय करें। उसमें कम से कम 30 मिनट का समय व्यायाम और 15 मिनट ध्यान के लिए रखें। दिन के कार्यों को एक सूची में लिखें। हर दिन उस रूटीन का पालन करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। आगे क्या? अर्जुन अब एक नए जोश और उत्साह से भर चुका था। उसकी दिनचर्या से सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि मानसिकता भी बदल रही थी। अब वह तैयार था अगली चुनौती का सामना करने के लिए। सेल्फ कंट्रोल। अगला अध्याय, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल, जहां अर्जुन अपने मन को काबू करने की कोशिश करता है और असल जिंदगी में उसका क्या असर पड़ता है। अध्याय 3, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। अर्जुन अपनी दिनचर्या के बारे में सोचते हुए बैठा था। पिछले कुछ दिनों में वह महसूस कर रहा था कि उसने काफी कुछ बदल लिया है। सुबह की रूटीन ठीक से चल रही थी, लेकिन एक बड़ी चुनौती अब उसके सामने थी, स्वयं पर नियंत्रण। अर्जुन का मन एकदम शांत नहीं था। एक दिन पहले ही जब वह किताब पढ़ रहा था, तभी उसके दोस्त राघव ने एक बड़ी मिठाई का पैकेट सामने रख दिया था। वह जानता था कि उसे अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना है, लेकिन वो पागल कर देने वाली मिठाई सामने थी। क्या करूं? अर्जुन ने सोचा। क्या मेरी डाइट और रूटीन, वो सब कुछ इसे एक छोटे से लजीज क्षण के सामने हार जाएगा? उसने एक लंबी सांस ली। नहीं, उसने खुद से कहा, मैंने ये निर्णय लिया था। मेरे पास लक्ष्य है, ये एक छोटा सा लम्हा है और इसे पार करना जरूरी है। अर्जुन ने मिठाई को छोड़ दिया। उस क्षण में उसे एक अद्भुत संतोष मिला। यह सिर्फ मिठाई नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक संघर्ष था जो उसने जीत लिया था। शेल्डन होवे की किताब में लिखा था, डिसिप्लिन इज अबाउट डूइंग व्हाट यू नीड टू डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यानी अनुशासन यह है कि आप वह करें जो आपको करना है, भले ही आपको वह न करना हो। अर्जुन की जिंदगी में यह लम्हा बहुत बड़ा था। उसने सोचा, अगर मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता हूं तो मुझे हर दिन छोटे छोटे तात्कालिक प्रलोभनों से बचने की आदत डालनी होगी। अर्जुन ने तय किया कि अब उसे अपनी इच्छाओं और प्रलोभनों पर नियंत्रण पाना होगा। उसने किताब में जो पढ़ा था वही वह अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहा था। अब वह न केवल शरीर
बल्कि अपनी मानसिक स्थिति पर भी काम कर रहा था। मिठाई का पैकेट छोड़ा। अर्जुन ने यह साबित किया कि स्वनियंत्रण से छोटी आदतें भी बड़े बदलावों का हिस्सा बन सकती हैं। सोशल मीडिया पर समय सीमा। वह अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल निर्धारित समय के लिए करता था, जिससे उसका ध्यान बंटने की बजाय लक्ष्य पर फोकस बना रहता। पढ़ाई के समय व्यवधानों से बचना। अब वह किताब पढ़ने के दौरान अपने मोबाइल को दूर रखता था और किसी भी अप्रत्याशित व्यवधान से बचने के लिए पूरी तरह से एकाग्र रहता था। जैसे जैसे अर्जुन ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू किया, वैसे वैसे वह आत्मविश्वास से भरा महसूस करने लगा। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी बढ़ रही थी। मुझे अब समझ में आ गया है कि अगर मैं कुछ भी हासिल करना चाहता हूं तो मुझे अपनी मानसिक स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा, अर्जुन ने खुद से कहा। एक दिन अर्जुन को अपने दोस्त राघव के साथ एक मीटिंग के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल दिखाई दी। उसकी प्यास तगड़ी लगी थी और कोल्ड ड्रिंक के स्वाद का ख्याल उसकी नजरों में था, लेकिन उसे अपनी डाइट और स्वास्थ्य का ध्यान रखना था। राघव ने मजाक करते हुए कहा, अर्जुन, तू इसे छोड़ रहा है तो मुझे क्या तुम अब संतुलित भोजन भी कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, राघव, यह कोल्ड ड्रिंक छोड़ना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी जंगें ही मुझे बड़ा विजेता बनाएंगी। दोनों हंसी में खो गए, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था कि उसने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने खुद को और अपनी आदतों को भी मजबूत किया था। शेल्डन होवे ने कहा, सक्सेस इज नॉट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट हैबिट्स। यानी सफलता इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आदतों पर निर्भर होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि अपनी आदतों पर नियंत्रण किया था। उसने यह जान लिया था कि छोटे छोटे कदमों से लगातार आदतों को बेहतर बनाकर वह बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। अब आपका समय है, आप भी अपनी आदतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज ही एक तात्कालिक प्रलोभन चुनें, जैसे मिठाई, सोशल मीडिया आदि, और उसे छोड़ने का संकल्प लें। अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करें, जैसे समय पर सोना, सही आहार लेना या ध्यान लगाना। यह न सोचें कि यह बहुत कठिन है, हर कदम आपको और मजबूत बनाएगा। अर्जुन अब एक और कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसने अपनी आदतों पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन अगली चुनौती और बड़ी थी। अब उसे समझना था कि उसे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि माइंडफुलनेस यानी ध्यानपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता थी। अगला अध्याय, जहां अर्जुन अपनी जीवन की गति और दिशा को और भी स्पष्ट करता है और खुद को हर पल में जीने की कला सीखता है। अध्याय 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अर्जुन का दिन अब पहले से थोड़ा अलग था। जब वह सुबह उठता तो न केवल अपनी रूटीन पर ध्यान देता, बल्कि वह जानबूझकर अपनी मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देने लगा था। उसका मन शांत था, लेकिन उसकी जिंदगी के संघर्ष अब भी थे। आज उसने एक नई आदत शुरू करने का सोचा था, माइंडफुलनेस। पहले तो उसे यह थोड़ा अजीब सा लगा था। क्या सच में कोई छोटी सी ट्रेनिंग उसे अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकती है? लेकिन उसने सुना था कि यह तकनीक आजकल बहुत प्रभावी हो रही थी। क्या यह सच में काम करेगा? अर्जुन ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसने शेल्डन होवे की किताब का एक और अंश याद किया। माइंडफुलनेस है प्रैक्टिस ऑफ बीइंग प्रेजेंट, ऑफ फुली एक्सपीरियंसिंग द मोमेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। यानी माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना किसी विकर्षण के हर पल को पूरी तरह महसूस करना। अर्जुन ने तय किया कि वह इसे अपनी जिंदगी में आजमाएगा। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी जिंदगी में माइंडफुलनेस को लागू करना शुरू किया, वैसे वैसे वह इसे समझने लगा। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में माइंडफुलनेस को जोड़ने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाए। सुबह की चाय। अर्जुन ने तय किया कि वह अपनी चाय पीते समय केवल चाय पर ध्यान देगा। वह फोन या किसी भी तरह के विचारों से खुद को विचलित नहीं होने देता। सांस की गहरी धारा। अर्जुन ने ध्यान किया कि जब वह अपना काम कर रहा होता तो वह अपनी सांस पर ध्यान देता और धीरे धीरे शांति महसूस करता। यह उसे हर काम को फोकस के साथ करने में मदद करता था। फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान। जब भी वह जिम जाता तो वह हर वर्कआउट पर पूरी तरह ध्यान देता, जैसे कि उसके शरीर के हर हिस्से को वह महसूस कर रहा हो। उसने यह महसूस किया कि इससे न केवल उसकी फिटनेस बढ़ी, बल्कि उसका मन भी शांत हो गया। शेल्डन होवे ने अपनी किताब में एक और अहम बात कही थी, माइंडफुलनेस क्रिएट्स
एक स्पेस बिच स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, गिविंग यू पावर टू चूज योर रिएक्शंस। यानी माइंडफुलनेस एक अंतराल बनाता है जो आपको किसी भी उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस देता है जिससे आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं। अर्जुन को यह बात गहरी समझ में आई। वह जानता था कि अगर वह कोई प्रतिक्रिया करता है तो वह सिर्फ उसकी आदतों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वह उस पल के दिमागी स्थिति का परिणाम होती है। माइंडफुलनेस के माध्यम से अब वह प्रतिक्रिया करने से पहले सोच सकता था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त राघव के साथ कैफे में बैठा था। दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे। अचानक अर्जुन का फोन बजा। वह अपना फोन चेक करने के लिए झुका, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहा है। यह तो एक अच्छा मौका है, अर्जुन ने सोचा। वह राघव से बोला, राघव, मुझे आज एक नई आदत अपनानी है। मैं अब फोन पर ध्यान नहीं दूंगा जब हम बात कर रहे हो। राघव हंसी में बोला, तू क्या अपने फोन को छोड़ने जा रहा है? ये तो नया है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं माइंडफुलनेस की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुम्हारे साथ हर पल का आनंद लूंगा। दोनों हंसी में खो गए, लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह अब जानता था कि जब वह किसी से बात कर रहा था तो उसकी पूरी जिंदगी उस पल में थी और बाकी सब कुछ एक बकवास था। माइंडफुलनेस के लाभ। अर्जुन ने महसूस किया कि माइंडफुलनेस का अभ्यास उसके जीवन को बेहतर बना रहा था। अब वह बेहतर निर्णय लेने लगा था क्योंकि वह पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता था। कम तनाव महसूस करता था क्योंकि वह किसी भी चुनौती का सामना शांतिपूर्वक करता था, और भी अधिक उत्पादक हो गया था क्योंकि अब उसे अपने कामों में कोई विकर्षण नहीं था। अर्जुन ने खुद से कहा, अब मैं जानता हूं कि मेरी सोच और मानसिक स्थिति ही मेरे जीवन का रूप बदल सकती है। शेल्डन होवे की किताब ने उसे यह सिखाया था कि माइंडफुलनेस कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जो समय के साथ मजबूती से उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे केवल अपनी बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया पर भी ध्यान केंद्रित करना है। अब उसकी सोच और उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी जिंदगी में सबसे अधिक प्रभावी थीं। अब आपका समय है। आप भी माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। आज से जब भी आप किसी कार्य को करें, उस पर पूरी तरह ध्यान दें, चाहे वह चाय पीना हो, काम करना हो या परिवार के साथ समय बिताना हो। अपने सांसों पर ध्यान लगाएं और जब आप तनाव महसूस करें तो गहरी सांस लें। फोन और अन्य विकर्षणों से बचने की कोशिश करें, खासकर जब आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों। अगला अध्याय, जहां अर्जुन अपनी विफलताओं को अपने जीवन के अनुभव के रूप में स्वीकार करता है और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखता है। अध्याय 5, लर्न फ्रॉम फेल्योर्स। अर्जुन की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। पिछले कुछ महीनों से वह धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। अक्सर जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता तो कुछ न कुछ उसकी राह में आ जाता, लेकिन आज वह जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब उसकी नजरें एक रिपोर्ट पर पड़ी। यह वह रिपोर्ट थी जिस पर उसने कई हफ्तों तक काम किया था। उसकी पूरी मेहनत उस रिपोर्ट में समाई हुई थी, लेकिन जब बॉस ने उसे देखा तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स पर सवाल उठाए। अर्जुन, इस रिपोर्ट में यह गलती क्यों है? बॉस ने पूछा। क्या तुमने इसे सही से चेक किया है? अर्जुन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में असफलता की झलक थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह चुपचाप अपने डेस्क पर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके दोस्त राघव ने आकर कहा, अर्जुन, क्या हुआ? तुम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आज क्या हो गया? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, राघव, मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। राघव हंसी में बोला, क्या तुम मुझे अपने पुराने संघर्षों की कहानी सुनाना चाहते हो? अर्जुन ने सिर उठाया और धीरे से कहा, क्या मतलब? राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, याद है जब तुम्हारी पहली बिजनेस पिच फेल हो गई थी, तब भी तुमने वही सोच लिया था, लेकिन आज तुम्हारे पास 3 बड़े क्लाइंट्स हैं। कभी कभी हमें अपनी विफलताओं से कुछ सीखना पड़ता है ताकि अगली बार हम बेहतर कर सकें। अर्जुन को यह बात समझ में आई। राघव सही कह रहा था। उसने पहले भी कई बार विफलता का सामना किया था, लेकिन हर बार उसने अपनी गलतियों से कुछ सीखा था और उस अनुभव को आगे बढ़ने का एक तरीका माना था। शेल्डन होवे ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण विचार दिया था, फेलियर इज नॉट अ डिफीट, इट्स अ लेसन, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू रीथिंक, टू रीइवैल्यूएट योर अप्रोच।
यानी विफलता एक हार नहीं है, यह एक पाठ है। यह बढ़ने, फिर से सोचने और अपनी प्रक्रिया को पुनः मूल्यांकन करने का एक अवसर है। अर्जुन ने अब इस विचार को दिल से अपनाया। वह जानता था कि यह जो विफलता उसने झेली थी वह कोई स्थायी हार नहीं थी, बल्कि एक मौका था। एक मौका उसे सुधारने का, अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का और अगली बार सफलता पाने का। अर्जुन ने सोचा, विफलता तो बस एक पड़ाव है, असली बात तो यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। अगर मैं हर बार फेल हो जाऊं और हार मान लूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वह अब जानता था कि एक ही तरीके से बार बार विफल होने का मतलब यह नहीं है कि वह बुरा है, बल्कि इसका मतलब था कि उसे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत थी। उसने यह तय किया कि अब वह अपनी विफलताओं को शिक्षा के रूप में देखेगा, न कि हार के रूप में। राघव ने फिर एक हल्का पल पेश किया। अर्जुन, तुमने जो आज रिपोर्ट बनाई है वह मैं भी नहीं बना पाता, लेकिन अगली बार तुम उसे और अच्छे से देख सकते हो। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो, शायद मुझे एक चाय पत्तियां नहीं बल्कि रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए था। दोनों फिर हंसी में खो गए, लेकिन अर्जुन ने अपनी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। अब वह विफलताओं को अवसर के रूप में देखता था, न कि सिर्फ हार के रूप में। अर्जुन ने इस विफलता को अपनी अगली सफलता की ओर पहला कदम माना। उसने फैसला किया कि वह अब हर विफलता को सीखने के एक अवसर के रूप में देखेगा और उसका सामना आत्मविश्वास के साथ करेगा। अब अर्जुन अपनी विफलताओं से सीखने लगा था, अपने अनुभवों को सुधारने और बढ़ने के रूप में मानने लगा था। वह जानता था कि अगर वह अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो उसकी हर विफलता एक नई सफलता में बदल सकती है। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि विफलता कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी कदम है सफलता की ओर बढ़ने के लिए। यदि हम अपनी विफलताओं से सीखते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। आप भी अपनी विफलताओं को एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही वह पल है जब आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अगली बार बेहतर कर सकते हैं। आपकी हर विफलता आपके अगले प्रयास के लिए एक मजबूत नींव रखती है। आज से अपनी हर विफलता को सीखने के एक अवसर के रूप में देखें। अपने पिछले प्रयासों का मूल्यांकन करें और सोचें कि आप क्या सुधार सकते हैं। अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदलें। अध्याय 6, कंसिस्टेंसी। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। वह जान चुका था कि विफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब वह अगले कदम पर था, निरंतरता। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि अगर वह अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे निरंतर प्रयास करने होंगे। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा, उसे रोज मेहनत करनी होगी। अब अर्जुन ने हर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली थी। उसने अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने का फैसला किया था। पहले उसे सुबह उठने में बहुत कठिनाई होती थी। कभी अलार्म को बंद कर फिर से सो जाता, कभी सोचता कि कल से उठूंगा। लेकिन अब वह अपनी नई आदतों में डूब चुका था। उसकी आंखों में अब एक नई ललक थी, एक ऐसी ललक जो उसे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती थी। शेल्डन होवे के अनुसार, द की टू सक्सेस लाइज नॉट इन ओकेजनल बर्स्ट्स ऑफ एफर्ट बट इन कंसिस्टेंट डेली एक्शंस दैट कंपाउंड ओवर टाइम। यानी सफलता की कुंजी कभी कभी के प्रयासों में नहीं, बल्कि निरंतर रोजाना के प्रयासों में है, जो समय के साथ इकट्ठे होकर बड़ा परिणाम देते हैं। अर्जुन ने यह बात पूरी तरह से समझी थी। अब उसने यह तय किया था कि रोज की छोटी छोटी कोशिशें उसे उसके बड़े लक्ष्य के पास ले जाएंगी। वह जानता था कि यह नहीं हो सकता कि एक दिन वह पूरी तरह से बदल जाए, लेकिन धीरे धीरे हर दिन किए गए छोटे बदलाव उसे उस जगह पर ले जाएंगे जहां वह होना चाहता था। अर्जुन अब अपने दिन की शुरुआत जल्दी करता था। सुबह का समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दिन 5 बजे उठकर अपने शरीर को एक्टिव करता। शुरुआत में यह उसे बहुत कठिन लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह जब अपनी ताजगी से भरी सुबह में बाहर जॉगिंग करता तो उसे लगता जैसे वह हर दिन अपनी जिंदगी में नया कदम बढ़ा रहा है। जॉगिंग के बाद वह अपने काम पर भी ज्यादा ध्यान देने लगा। उसके ऑफिस में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा उत्पादकता और उत्साह था। अर्जुन का यह नया दिनचर्या अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त राघव के साथ चाय पी रहा था। राघव ने मजाक करते हुए कहा, अर्जुन, तुम पहले 11 बजे उठते थे, अब 5 बजे। अब तुम अपने साथ पूरे गांव को जगा सकते हो। अर्जुन हंसी में बोला, राघव, अब तो मैं खुद को जगाने में भी देरी नहीं करता। दोनों हंसी में खो गए, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह हंसी
उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। अर्जुन ने अब महसूस किया कि वास्तविक परिवर्तन सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं आता। उसकी सफलता तब होगी जब वह रोज की मेहनत पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर वह एक दिन अच्छी तरह से काम करता है तो वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर वह रोज अपने काम में पूरी मेहनत और ध्यान देगा तो वह धीरे धीरे बड़े बदलाव देख पाएगा। अब अर्जुन के पास कोई बहाना नहीं था। वह रोज अपनी आदतों को सुधारने का काम करता। वह जानता था कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रोज उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। कई बार हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें किसी बड़े बदलाव का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन असल में वही छोटी कोशिशें समय के साथ बड़ा परिणाम देती हैं। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर हम अपनी आदतों को सुधारें और निरंतर मेहनत करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आज से अपनी दिनचर्या में निरंतरता लाने की कोशिश करें, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, किसी खास काम को सही तरीके से करना हो या अपनी आदतों को सुधारना हो। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। याद रखें, बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों से ही आती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहीं ले जाती है जहां से तुमने भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार तुम बदले हुए होते हो। अर्जुन अब वही इंसान नहीं था जो रेलवे स्टेशन के पास वाली उस बेंच पर बैठा अपने भविष्य को कोस रहा था। अब वो सुबह सिर्फ नींद तोड़ने के लिए नहीं होती, अब हर सुबह एक मकसद के साथ शुरू होती है। अब वो हर दिन एक प्लान होता है, हर हार एक सीख, हर लम्हा एक जिम्मेदारी। उसे डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब से नहीं मिला, उसे ये मिला हर उस दिन से जब उसने अपनी आदतों से लड़ाई की, हर उस रात से जब उसे पार्टी में जाने का मन हुआ लेकिन उसने किताब खोली, हर उस पल से जब सोशल मीडिया की स्क्रीन की बजाय उसने अपने ड्रीम्स की स्क्रीन को देखा। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन यस्टरडे। हम सबके अंदर एक अर्जुन होता है जो चाहता तो बहुत कुछ है पर थक गया है, जिसे लगता है कि अब शायद बहुत देर हो गई है। पर सच ये है, कभी देर नहीं होती खुद को फिर से गढ़ने में। अगर अर्जुन कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। हाँ, तुम भी उठ सकते हो, उस बेंच से बदल सकते हो अपनी कहानी। बस एक छोटा सा कदम लेकर दिल से जुड़ो, सफर को जारी रखो। अगर अर्जुन की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इसमें देखा हो, तो अब वक्त है उस सोच को एक्शन में बदलने का। इस तरह की और इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक्स और जर्नी सुनने के लिए हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अर्जुन की किस बात से सबसे ज्यादा जुड़ पाए। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो बस मुस्कुराना और अर्जुन को याद करना।